न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन के बिना अधूरी होती है। हमें अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए कि मेरा मूलांक कौन सा है, फिर मुझे ये पता होना चाहिए मेरा भाग्यांक कौन सा है। हर मूलांक का हमारी लाइफ में एक इंडिविजुअल रोल होता है। शेप्स अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन करती हैं। जैसे कि अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है। देखिए, जो यूनिवर्सल ईयर होता है कहीं ना कहीं, जैसे अब 2025 चल रहा है तो ये सभी के लिए 2025 है। पर्सनल ईयर हम कैसे निकालते हैं? पर्सनल ईयर जो होता है, हमारा जो बर्थ ईयर होता है उसको हम करंट ईयर से रिप्लेस करते हैं। मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ, अगर आप अपना ईगो कम रखेंगे, सूर्य को निरंतर आप जल देंगे और अपने पिता का मान सम्मान अगर आप करते हैं, आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देके जाता है। तो पिनाकल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, वो इंसान की महादशाओं और अंतरदशाओं को डिसाइड करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द संगम टॉकीज पर, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो अपने ज्ञान और अनुभव से हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। आज का एपिसोड खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर्स की, वो साइंस जो ना सिर्फ हमें हमारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में बताते हैं, बल्कि हमारे पास्ट और प्रेजेंट लाइफ से जुड़े सवालों के जवाब भी देते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में बार बार वही चैलेंजेस आते हैं? क्या आपका करियर पाथ अभी भी डिसाइड नहीं है? या फिर आपके जीवन में रिलेशनशिप्स को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है? इन सारे सवालों का जवाब हमें देंगी देश दुनिया की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर, जो कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन भी हैं। इनकी रील्स आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होती है और आपने इन्हें जाने माने टीवी चैनल्स पर भी देखा होगा। जी हाँ, नंबर्स पर इनकी काफ़ी डीप रिसर्च है। वान्या आर्या जी, जिनके पास है सालों का अनुभव और लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का ट्रैक रिकॉर्ड। वान्या मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद मैम, अंक हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालते हैं? सबसे पहले संगम टॉकीज के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी कि अंक कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, कैसे अंकों का महत्व होता है, कैसे अंकों से हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, कैसे अंकों के द्वारा हम अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने अंकों को यूज़ करके अपने जीवन में अपने जीवन को, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अंक कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंकों का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व होता है, बहुत खास रोल होता है। हर नंबर, हर इंसान को जो अंक मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता। ये डिज़ाइन, ये नंबर्स हमें ईश्वर देता है। ये लगन जो हमारी कुंडली की होते हैं, ये भी हमें ईश्वर ही देता है। तो ये कोई, मैं कहूँगी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इवन आप अगर एक फैमिली में भी रहते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे बहुत लोगों के बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं वो कॉमन नंबर्स होते हैं, चाहे वो सेम मूलांक हो, चाहे वो सेम भाग्यांक हो, चाहे वो सेम कुआं नंबर हो। तो अंकों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये अंक ही हैं जो हमारे जीवन को बहुत ऊपर भी उठा सकते हैं और ये अंक ही हैं जो हमारे जीवन को बहुत नीचे भी लेके आ सकते हैं। खाली एक अंक हमारे जीवन में मैटर नहीं करता। अंकों का बहुत बड़ा डेफिनेशन होता है। कौन सा अंक लाइफ के किस स्टेज तक मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आइए जानते हैं संगम टॉकीज के माध्यम से कैसे हम इन अंकों को अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इनकलकेट करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैम, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों वर्ड सुनने में सिमिलर लगते हैं, तो क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या अलग अलग विधाएं हैं? देखिए, न्यूमरोलॉजी अगर सबसेट है तो मैं कहूँगी एस्ट्रोलॉजी सेट है। न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन के बिना अधूरी होती है। किसी भी नंबर्स पर हम जाते हैं, किसी भी नंबर्स पर हम मोबाइल नंबर देते हैं, नेम नंबर देते हैं, जब तक मुझे ये नहीं पता कि वो प्लैनेट मेरी कुंडली में कैसा है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्लाइंट को वो नंबर नहीं देना चाहिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका मूलांक क्या है, आपका भाग्यांक क्या है, आपका कुआं नंबर क्या है, आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, और वो जो अंक है, उस अंक से जो प्लैनेट डिनोट करता है, वो प्लैनेट मेरी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। वो प्लैनेट क्या मेरी कुंडली का बेस्ट प्लैनेट है,
क्या मैं मूलांक को ज़्यादा यूज़ करूं या मैं भाग्यांक को यूज़ करूं या फिर मैं अपने कुआं नंबर को यूज़ करूं? कहीं मेरे नंबर्स जो है मैलेफिक नंबर्स तो नहीं है? 4, 7, 8 यूनिवर्सली बेनिफिक नंबर्स जो कि मेरे हो गए 1, 2, 3, 5, 6। इसमें 2 और 9 जो है बेसिकली जो है ये यूनिवर्सली न्यूट्रल नंबर्स होते हैं। और यही मैं मेलेफिक नंबर्स की बात करती हूँ तो वो 4, 7, 8 होते हैं। और बेनिफिक नंबर्स होते हैं आपके 1, आपका 3, आपका 5 और 6। ये 4 नंबर्स जो होते हैं मेरी लाइफ के बेनिफिक नंबर्स होते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि हम अपने नंबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिक नंबर्स को अपने जीवन में यूज़ करें, मेलेफिक नंबर्स को हम कम से कम यूज़ करें। और जैसा जैसा हमारा पर्सनल ईयर आता है वैसा वैसा पर्सनल ईयर हमारे जीवन में वो इम्पैक्ट देता जाता है। वान्या जी, आप हमें सबसे पहले तो 1 से लेकर 9 नंबर तक के बारे में कुछ बताइए, जिससे हमारे दर्शक उससे कोरिलेट कर पाएँ। देखिए आभा जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो हमें अपनी लाइफ में ये पता होना चाहिए कि मेरा मूलांक कौन सा है। फिर मुझे ये पता होना चाहिए मेरा भाग्यांक कौन सा है। हर मूलांक का हमारी लाइफ में एक इंडिविजुअल रोल होता है। जैसे 1 अगर है तो वो पिता का कारक होता है। 1 सूर्य को दर्शाता है। 1 एक बहुत ही डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है। 1 एक बहुत अच्छा लीडर भी है। 1 अपने जीवन में सबको साथ लेके चलने में बिलीव करता है। वहीं अगर हम अंक 2 की बात करते हैं, एक बहुत ही सेंसिटिव कैरेक्टर है। 2 अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टर है। 2 बहुत ज़्यादा टची है। 2 के बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं। 2 हमारी माता को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर 3 की बात करते हैं, यानी कि गुरु के नंबर की बात करते हैं, एक बहुत ही अच्छा टीचर है, एक बहुत ही अच्छा कंसल्टेंट है, एक बहुत ही अच्छा गाइड है हमारे जीवन में, एक बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पीकर है। इनके जीवन में सबसे पहले ज्ञान है, बाद में और सब चीज़ें आती हैं। वहीं अगर हम 4 की बात करते हैं तो आप देखें 4 एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। राहु को न्यूमरोलॉजी में गुंडा भी कहा गया, रेबिलियस भी कहा गया। मेरे शब्दों को माफ़ कीजिएगा, बट राहु का वो कैरेक्टर ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा रेबिलियस पर्सनालिटी है। राहु ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्म्स को ब्रेक करने में बिलोंग करता है। राहु एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है। अनलाइक नंबर 2 जो अपनी वाणी के बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, 4 नंबर जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है। वहीं अगर हम 5 की बात करते हैं, 5 बहुत ही एक फ्लेक्सिबल नंबर है। अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी करने में 5 नंबर जो है वो बिलीव करता है। हर काम में शॉर्टकट्स ढूंढता है। वाणी के कारक हैं। इनसे अच्छी वाणी, इनसे अच्छे सेल्स, इनसे अच्छी मार्केटिंग, इनसे अच्छी बैंकिंग कोई कर नहीं सकता। वहीं अगर 6 की बात करते हैं, 6 एक फैमिली ओरिएंटेड शुक्र का नंबर है, जिसको अपने जीवन में अपने मटेरियलिस्टिक थिंग्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, सबकी हेल्प करने वाला है और एक अच्छा हीलर भी है। वहीं अगर हम 7 की बात करते हैं, केतु का अंक है, अध्यात्म का अंक है, जो हमें जीवन में बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट भी देता है, अध्यात्म की राह पर लेके जाता है, बहुत अच्छी रिसर्चेस भी देता है। वहीं अगर हम 8 की बात करते हैं तो ये एक इन्फिनिटी का नंबर है, जो हर चीज़ को इनफाइनाइट टाइम्स पोटेंशियल इनके लाइफ में रहती है। 9 की बात करें, न्यूमरोलॉजी का आखिरी अंक है, आरंभ से अंत तक। इसके बाद कोई भी नंबर नहीं होता है, क्योंकि 0 को हम न्यूमरोलॉजी 1 to 9 सीरीज़ में काउंट नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर है, दूसरों की हमेशा हेल्प करने वाला होता है। और 9 जो है एक कोकोनट पर्सनालिटी है, बाहर से जितना हार्ड है ये अंदर से उतना ही सॉफ्ट कैरेक्टर है। वान्या जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि नंबर्स की शेप बहुत कुछ डिफाइन करती हैं। जी, तो क्या नंबर्स की शेप से हम उनके एनर्जी और वाइब्रेशंस के बारे में जान सकते हैं? जी, नंबर्स की शेप्स अपने आप में बहुत कुछ डिफाइन करती हैं। जैसे कि अगर हम नंबर 1 की बात करते हैं तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है। इनको जो चीज़ लाइफ में अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है, जो नहीं लगती है दे विल से इट ऑन योर फेस। एक है, सीधा है, हटी है, उसको नो सुनना पसंद नहीं है, उसको हर इंसान अपने जैसा चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। 1 इज़ लाइक अ गुरु, जिसको अपने आसपास चेले चाहिए। वहीं अगर 2 की बात करते हैं, करवी है, फ्लेक्सिबल है, मुंह का काफ़ी ज़्यादा मीठा है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ 2 की आप शेप देखिए, आगे जाके फिर से पीछे आता है। तो पास्ट में अगर इनके कुछ घटनाएं हुई होती हैं, पास्ट में अगर इनके कुछ इवेंट्स हुए होते हैं, तो ये जो अंक 2 है
ये उनको भूल नहीं पाता है। वहीं 3 की अगर हम बात करते हैं, गुरु का नंबर है, बहुत ही कर्वी है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल नंबर है, ज्ञान का नंबर है, सबके साथ फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, एडजस्टेबल है। 4 की बात करें तो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है। 4 की बातें कई बार बहुत लोगों को चुभती भी हैं। 4 हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पसंद करता है। वहीं अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 जो है वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट नीचे से ये उतना ही कर्वी है। तो 5 कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और कभी कभी आपकी नेचर के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल है, आपकी नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाला है। 6 की बात करें, ज़मीन से जुड़ा है, ग्राउंडेड है, हम्बल है, हेल्पफुल है, येट थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है, पहले अपना पेट भरने की सोचता है। 7 की बात करें, केतु का अंक है, पास्ट से जुड़ा हुआ है। केतु वैसे भी हमारे जीवन में हमारी पास्ट लाइफ है, अध्यात्म, रिसर्चेस, इसके साथ जो पास्ट में हुआ ये उसको जल्दी से भूल नहीं पाता है। और कहीं ना कहीं 7 नंबर हमें मिलता भी हमारी पास्ट लाइफ से ही है। 8 की बात करें, इनफाइनाइट पोटेंशियल, आप शेप भी देख लीजिए, इन्फिनिटी की ही शेप है। अनलिमिटेड इनके अंदर पोटेंशियल होती है अपने जीवन में कुछ करने की, बस इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा कई बार डल बोरिंग कैरेक्टर होता है और ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हैं। 9 की अगर मैं बात करती हूँ, 9 ईश्वर से जुड़ा है। 9 पहले दुनिया का पेट भरता है, बाद में अपना पेट भरता है। अनलाइक 6 ज़मीन से जुड़ा है, 9 अध्यात्म ईश्वर से जुड़ा है। 9 हमारा एक मोक्ष का नंबर भी है, क्योंकि आरंभ से अंत तक, तो अंत जो है वो 9 पर ही आता है। मैम, कई लोग को जानना होता है कि उनके लाइफ के इम्पॉर्टेंट ईयर्स कौन से होंगे, तो हम इन इम्पॉर्टेंट ईयर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि 2001, तो 2001 को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, कोई व्यक्ति जो 2001 में पैदा हुआ है, अगर उसको अपने जीवन के इम्पॉर्टेंट ईयर्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे? आप 2001 को ऐड करो, कितना आएगा? 3। 2001 में जब 2003 ऐड करोगे कितना आएगा? 2004। यानी कि इस व्यक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ये है 2004। 2004 में जब 2 और 4 को ऐड कर देंगे आप, क्योंकि बीच में 2 जीरोस हैं, तो कितना आ गया? 6। अब 2004 में जब 6 को ऐड करेंगे कितना बनेगा? 2010। यानी कि इस व्यक्ति का सेकेंड इंपॉर्टेंट ईयर इसके जीवन का 2010 है। 2010 को जब हम टोटल करेंगे कितना आएगा? 3। कितना बन गया? 2010 प्लस 3, 2013। इस व्यक्ति का तीसरा इंपॉर्टेंट ईयर 2013 है। 2013 को आप ऐड करते हैं तो सीधा 6 आता है। 13 प्लस 6 2019, तो इस व्यक्ति का चौथा इंपॉर्टेंट ईयर हो गया 2019। तो इस तरह से आप अपने जीवन के इंपॉर्टेंट ईयर्स कैलकुलेट करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि ऐसा आपके जीवन में उस टाइम पर क्या हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ। और ये बहुत, ट्रस्ट मी, ये बहुत एक्यूरेट फॉर्मूला है और इसकी कैलकुलेशंस काफ़ी ज़्यादा सटीक जाती हैं। मैम, अगर ब्रॉडली देखें तो हमारी लाइफ में ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं? देखिए, हमारी लाइफ में हमारा मूलांक बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट करता है, हमारा भाग्यांक हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, हमारा कुआं नंबर हमारे जीवन में हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कुआं नंबर चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी में गुआ नंबर भी होता है, जो कि एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो है आपके मूलांक आपके डेट का टोटल होता है, आपके भाग्यांक जो है आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। और वहीं अगर मैं कुआं नंबर की बात करती हूँ तो इसका कैलकुलेशन मेल्स का निकालने का अलग होता है और फीमेल्स का अलग होता है। एक छोटी सी डेट ऑफ बर्थ से अगर मैं चलती हूँ, 1 नवंबर 2002, तो 1 नवंबर में 1 जो हो गया इस व्यक्ति का मूलांक हो गया। भाग्यांक की बात करती हूँ तो 1 नवंबर 2002 जो हमने लिया, 1 प्लस 11 प्लस 2002, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, तो इस व्यक्ति का भाग्यांक हो गया 7। आपने डेट को ऐड किया, मंथ को ऐड किया और ईयर को ऐड किया। अब 2002 ईयर था हमारे पास, तो 2002 का टोटल कितना हुआ? 2002 में जो कुआं नंबर होता है उसमें हम सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, तो इस व्यक्ति का जो नंबर हुआ वो 02 हुआ। 02 जो होता है, इसको जब हम कुआं नंबर कैलकुलेशन करते हैं, जो लोग भी
2000 से पहले पैदा हुए हैं तो मेल्स के लिए 10 में से माइनस है, 2000 के बाद मेल्स का 9 में से माइनस है। फीमेल्स के लिए 2 में +5 ऐड करेंगे। जो फीमेल्स 2000 के बाद पैदा हुई हैं, सेंचुरी चेंज हो गई, तो उनके लिए हम +6 ऐड करेंगे। एक व्यक्ति सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1985 अगर ईयर है, तो 8 + 5 कितना हो गया आपका? 13 से 4, 8 + 5 वो आपका 13, 13 से आपका कितना बन गया? 4। जब आप एक फीमेल का कुआं नंबर कैलकुलेट करेंगे तो वो 4 + 5 आएगा। यहीं अगर आप मेल का कैलकुलेट करेंगे तो 4, 10 - 4 कितना हो गया? 6 हो गया। मेल के लिए 6 लकी है और फीमेल के लिए जो है 5 लकी है, या फिर 9 लकी है यहाँ पर, क्योंकि हमने 4 में 5 ऐड कर दिया। इसके अलावा आपको आगे क्या करना है, यहाँ तक हमने स्टोरी हमने देखी। आपका कर्मांक भी बहुत मैटर करता है, जो कि आपका मूलांक प्लस भाग्यांक होता है। हमने देखा हमारा मूलांक जो निकल के आया था वो 1 आया था, भाग्यांक 7 आया था, तो 1 + 7 कितना हुआ? 8 हुआ। इस व्यक्ति का कर्मांक हो गया 8। तो 8 जो है इसको एक बहुत डिफरेंट जो है डायरेक्शन देता है, क्योंकि ये रूट टू सोल जर्नी है। कहाँ से मैंने शुरू करा और कहाँ पे मैंने अंत करा। मेरा मूलांक जो है वो रूट है, मेरा भाग्यांक जो है वो मेरी सोल जर्नी है, और इसके बीच में जो है आपका कर्मांक आता है, जो आपका मूलांक प्लस भाग्यांक होता है। वो एक्चुअली मेरे जीवन का पर्पस होता है, मेरे जीवन का मिशन होता है। जैसे कुआं नंबर हमने लक फैक्टर माना, उसी तरह कर्मांक जो है मेरी लाइफ का पर्पस होता है। अब बात करें मैम पर्सनल ईयर की, जो 1 से 9 तक होते हैं, तो ये हर साल क्या इम्पैक्ट करते हैं और इन्हें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखिए, पर्सनल ईयर व्यक्ति की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पर्सनल ईयर 1 to 9 होते हैं। पर्सनल ईयर हम कैसे निकालते हैं? पर्सनल ईयर जो होता है, हमारा जो बर्थ ईयर होता है उसको हम करंट ईयर से रिप्लेस करते हैं। सपोज किसी की कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है, लेट से किसी की 85 है, 1985 अगर ईयर ऑफ बर्थ है, तो उसको आपको 2025 से रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना पड़ेगा। अभी हमने जो रिसेंट डेट ऑफ बर्थ ली थी, हमने ली थी 1 नवंबर 2002, तो इस व्यक्ति को 2002 को हमें 2025 से रिप्लेस करना पड़ेगा। 2025 का टोटल कितना आया? 9। नवंबर का कितना आया? 2, कितना हो गया? 11, प्लस एक और ऐड करेंगे, कितना हो गया? 12, 1 नवंबर 2025। तो इस हिसाब से इस व्यक्ति का पर्सनल ईयर जो हुआ वो पर्सनल ईयर 3 हो गया। आपके बर्थ ईयर को करंट ईयर से आप रिप्लेस करेंगे। पर्सनल ईयर हमें लाइफ में बहुत कुछ देके जाता है। पर्सनल ईयर 1 जो है हमें एक न्यू बिगनिंग्स देके जाता है। पर्सनल ईयर 2 मूड स्विंग्स, थोड़ा सा इमोशनल एंग्जाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस रहता ही है। पर्सनल ईयर 3 में आप कुछ नया सीखते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं। पर्सनल ईयर 4 जो है हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन देके जाता है। पर्सनल ईयर 5 लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ट्रैवलिंग बहुत होती है। कुछ ना कुछ व्यक्ति जो है इसमें शॉर्टकट्स जो हैं वो भी पर्सनल ईयर 5 में आते हैं, बट इनफाइनाइट सक्सेस देके जाता है। पर्सनल ईयर 6 जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा हमारा इंटीरियर्स करवाता है, मैरिज कराता है। जिनके बेबीज़ नहीं हो रहे हैं उनके बेबीज़ भी होते हैं इसमें, कंसीव कर लेती हैं फीमेल्स, काफ़ी लकी अच्छा ईयर होता है। पर्सनल ईयर 7 रिसर्चेस कराता है, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, और ज़्यादा कंटेंट में इन डेप्थ हमारी रिसर्चेस करवाता है, स्टडीज़ करवाता है। पर्सनल ईयर 8 जो है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल है, मेहनत बहुत कराता है, बट शनि का नंबर है तो हमें मनी भी देके जाता है। पर्सनल ईयर 9 हमारे जीवन में हमारे बहुत सारे रुके हुए काम जो है पूरे करता है, कंप्लीशन का नंबर है। पर बहुत बार हमारे रिसर्चेस में हमने देखा कि पर्सनल ईयर 9 कभी कभी पर्सनल ईयर 9 में कोई अपना भी जाता है। तो इसलिए पर्सनल ईयर 9 में आप थोड़ा सा अपने घर वालों का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। वानिया जी, यूनिवर्सल ईयर का लोगों के सोच पर क्या इम्पैक्ट होता है, और क्या ये ईयर समाज के लिए भी कोई कॉमन एनर्जी लेकर आता है? देखिए, जो यूनिवर्सल ईयर होता है कहीं ना कहीं, जैसे अब 2025 चल रहा है तो ये सभी के लिए 2025 है। टोटल किस पे आया? 9 पर आया। आपने देखा इस साल कितने फायर एक्सीडेंट्स हुए, एयर क्रैशेस हुए, तो इसका इम्पैक्ट जो है यूनिवर्सल ईयर का ह्यूज मासेस पर पड़ता ही पड़ता है।
खास तौर पे वो प्लैनेट आपके कुंडली में कैसा है, कहीं वो नंबर आपका मूलांक तो नहीं है, कहीं वो नंबर आपका भाग्यांक तो नहीं है, तो इस चीज़ का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। रही बात करंट ईयर की, यानी कि जो हमारी करंट एज चल रही है, जो उसका टोटल है, किसी की 44 चल रही है, तो ये साल वो 8 डोमिनेटिंग है, तो उसका कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता ही आता है। वान्या जी, क्या सच में नंबर्स का हमारी पास्ट लाइफ से भी कोई कनेक्शन होता है? देखिए आभा जी, नंबर्स का हमारे जीवन में हमारी पास्ट लाइफ से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। कुछ कार्मिक नंबर्स जो हमें मिलते हैं, यानी कि 13, 14, 16 और 19, हर नंबर का एक अलग मीनिंग होता है। जैसे 13 का अगर हम कहें तो पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारी, आई वुड से, हेरा फेरियाँ या कंट्रोवर्सीज़ में ये बहुत ज़्यादा रहे होते हैं। यहीं अगर हम 16 की बात करते हैं या 14 की पहले हम बात कर लेते हैं, तो अब्यूज़ ऑफ फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागे हैं। इनके पेरेंट्स ने इनको कुछ वर्क दिया, इन्होंने डिनाई करा, पोस्टपोन करा, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा रही। 16 में अगर देखें तो अब्यूज़ ऑफ रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। वहीं 19 में अगर हम देखें तो अपनी पावर का मिसयूज़ किया है बहुत ज़्यादा। तो इससे कहीं ना कहीं हमें इस लाइफ में वो नंबर्स मिले हैं। या फिर जो 4, 7, 8 कहीं ना कहीं मेलेफिक नंबर्स हैं, वो अगर हमारी लाइफ में हमें मिले हैं, उससे भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आया है, और जिस वजह से हम आज सफ़र भी करते हैं। तो जिनके भी ये वाले कार्मिक नंबर्स हैं 13, 14, 16 और 19, उनसे मैं हमेशा यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, जिस वजह से आपको ये कार्मिक नंबर मिला है, वो चीज़ें आप इस लाइफ में ना करें, अदरवाइज़ इसका आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और ये कार्मिक नंबर आगे भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैम, एक और क्यूरियोसिटी जो लोगों में बहुत होती है, क्या हमारे फैमिली मेम्बर्स के भी जो बर्थ नंबर्स होते हैं वो हमारे नंबर से किसी तरह कोरिलेटेड होते हैं, या उनकी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट हमारी लाइफ में होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स के और बच्चों के जो नंबर्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स का भाग्यांक जो है वो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, कॉमन नंबर्स ज़रूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं एक फैमिली में आप देख लीजिए, या तो माता पिता के नंबर्स कॉमन होंगे, भाई बहनों के नंबर्स कॉमन होंगे। कहीं ना कहीं इन नंबर्स का बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये नंबर जो हैं वो कॉमन होते हैं, या तो बच्चों के या उनके माता पिता के, ये नंबर ज़रूर ही आपको कॉमन मिलेंगे ही मिलेंगे। तरीके से एस्ट्रोलॉजी में दशाएं और महादशाओं का कॉन्सेप्ट होता है, क्या उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी कोई महादशा का कॉन्सेप्ट होता है क्या? देखिए, न्यूमरोलॉजी में भी पिनाकल नंबर साइकिल्स और चैलेंज नंबर साइकिल्स होती हैं। तो पिनाकल नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, वो इंसान की महादशाओं और अंतरदशाओं को डिसाइड करते हैं, पिनाकल और आपके चैलेंज नंबर्स। पिनाकल नंबर्स, हर इंसान जो है अपने जीवन में 4 पिनाकल साइकिल से गुजरता है, जिसमें जो पहला पिनाकल साइकिल होता है वो आपके डे का टोटल होता है और आपके मंथ का, यानी कि आपकी डेट का और आपकी मंथ का। दूसरा पिनाकल साइकिल जो होता है वो आपकी डेट का और ईयर का टोटल होता है। फिर से बता रही हूँ, आपकी डेट का और आपके ईयर का टोटल होता है। तीसरा पिनाकल साइकिल जो होता है वो पहली पिनाकल साइकिल प्लस दूसरी पिनाकल साइकिल, इनका एडिशन होता है। जो चौथी पिनाकल साइकिल होती है वो आपके मंथ का और आपके ईयर का टोटल होता है। इस तरीके से आप अपने जीवन की 4 पिनाकल साइकिल्स को निकाल सकते हैं। जो पहली पिनाकल साइकिल होती है वो इंसान की 0 to 30 ईयर्स तक रहती है रफली। इसके बाद नेक्स्ट साइकिल जो होती है वो आपकी 30 to 39 ईयर्स तक रहती है रफली। तीसरी पिनाकल साइकिल आपकी 39 to 48, और चौथी पिनाकल साइकिल जो होती है वो आपकी रेस्ट ऑफ योर लाइफ रहती है, कंप्लीट रेस्ट ऑफ योर लाइफ वो आपकी वो साइकिल चलती रहती है। अब मैं बात कर लेती हूँ आपसे चैलेंज नंबर्स की। हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज नंबर्स होते हैं। देखिए, चैलेंज नंबर्स की अपनी अलग कैलकुलेशंस होती हैं। चैलेंज नंबर हर इंसान की लाइफ में जो पहला चैलेंज होता है वो 0 to 33 ईयर्स तक रहता है। दूसरा चैलेंज 34 से 42 ईयर्स तक इंसान की लाइफ में रहता है। तीसरा चैलेंज जो होता है वो चैलेंज नंबर 2 माइनस चैलेंज नंबर 1 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा चैलेंज जो होता है, व्यक्ति की जो एज होती है वो 43 ईयर्स से लेकर 51 ईयर्स तक उसके जीवन में रहती है। जो आखिरी चैलेंज साइकिल है
जो चैलेंज नंबर 4 है वो आपका 55 से 60 पर शुरू होके आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ रहता है। और ये जो चैलेंज होता है, जो थर्ड चैलेंज नंबर होता है, अगर आपने इसको ओवरकम कर लिया तो आपने लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी ओवरकम कर लिया। जो थर्ड चैलेंज होता है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट चैलेंज नंबर जो है हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का माना जाता है। जब हमें पता लग जाता है कि हमारे कौन से चैलेंज नंबर्स हैं तो उन नंबर्स को हम जितना अवॉइड करें उतना हमारी लाइफ के लिए अच्छा होता है। तो फर्स्ट आपका रफली 0 to 33, सेकेंड 34 to 42, थर्ड 43 to 51 और जो फोर्थ होता है वो 51 एंड टिल रेस्ट ऑफ योर लाइफ होता है। मैम लास्ट में हर नंबर की 1 से लेकर 9 तक कोई ना कोई रेमेडी और बैलेंस टेक्निक होती है, तो क्या आप हमें कोई इजी टेक्निक्स बता सकते हैं जो लोग आसानी से फॉलो कर सकें? देखिए, 1 को मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ, अगर आप अपना ईगो कम रखेंगे, सूर्य को निरंतर आप जल देंगे और अपने पिता का मान सम्मान अगर आप करते हैं, अपनी लाइफ के इवेंट्स को अगर आप अपनी तारीखों पर रखते हैं, जैसे कि 1, 10, 19 और 28, संडे का दिन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑरेंज और नारंगी रंग अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो 1 आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेस दे के जाता है। 2 की अगर हम बात करें, माता की रिस्पेक्ट करें, चांदी पहने, माता से कुछ चांदी लेकर पहने, पानी बिल्कुल वेस्ट ना करें, पूर्णमासी के आप अगर व्रत रख सकते हैं, किसी गरीब को दूध का दान कर सकते हैं, अपने डेज़ को मंडे 2 AM 2 PM पर यूज़ करें, या फिर जो डेट्स हैं आपकी कहीं ना कहीं 2 हो गई, आपकी 11 हो गई, इस तरह की 29 हो गई, जो भी डेट्स का टोटल 2 पर आ रहा है आप उनको यूज़ करें। 3 की बात करें, हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम करें, अपना एक गुरु ज़रूर बनाएं, किसी मंदिर में आपको धार्मिक पुस्तकें जो हैं वो ज़रूर दे के आनी है, और जो है अपने गुरु से हमेशा आपने टच में रहना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। पीला सुनहला भी आप पहन सकते हैं, थर्सडे का दिन 3 AM 3 PM आप यूज़ कर सकते हैं। 4 की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आप वेंसडे और सैटरडेज को यूज़ कर सकते हैं। नॉनवेज ड्रिंकिंग एल्कोहल से जो है आपको बच के रहना है, माता सरस्वती की आराधना करनी है, भैरव बाबा की आराधना भी करनी है। 5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 के बारे में अगर हम बात करें तो 5 को मैं कहूँगी अपनी वाणी पर संयम रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, छोटे बच्चों को प्यार करें, अपने बहन, बुआ, बेटी, ननद जो भी घर में हैं उनसे आप बहुत अच्छे से व्यवहार करें, दुर्गा माँ की आराधना करें, वेंसडे 5 AM 5 PM को यूज़ करें, अपने हाथों में एक हरा रंग का धागा बांध के रख सकते हैं, आप ग्रीन जेड का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। 6 की अगर हम बात करते हैं तो अपनी मेल्स को मैं कहती हूँ कि अपनी वाइफ से रिस्पेक्ट से बात करें, और फीमेल्स को मैं कहती हूँ जो भी आपके आसपास महिलाएं हैं उनसे जो है आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करें। इसके अलावा जो है आप रोज़ परफ्यूम्स लगा सकते हैं, रोज़ ऑयल लगा सकते हैं, रोज़ इथर लगा सकते हैं, पिंक कलर, वाइट कलर, क्रीम कलर, सिल्कन क्लॉथ्स जो हैं आप अपनी लाइफ में पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन को आप यूज़ करें, 6 AM 6 PM को यूज़ करें, माता लक्ष्मी को अपने हाथों से बना के खीर ज़रूर खिलाएं। 7 को बैलेंस करने के लिए केतु पास्ट लाइफ है, पास्ट से अपने आप को डिटैच करें, अध्यात्म की तरफ जाएं, चीज़ों में अपनी रिसर्चेस अच्छी रखें, काले कुत्ते ब्राउन डॉग्स की जो है सेवा करें। वैसे केतु में ब्राउन डॉग्स हम ज़्यादा बोलते हैं। कैट्स आई, लहसुनिया जो है वो आप वियर कर सकते हैं, किसी मंदिर में ध्वज जो है वो आप चढ़ा सकते हैं, विकलांगों की हेल्प कर सकते हैं। 8 नंबर शनि का नंबर है, शनि की आप रेमेडीज़ करें, बुज़ुर्गों की सेवा करें। शनि दादा ताया को रिप्रेजेंट करता है, इनका आशीर्वाद लें। गरीबों को काला दान, चाय पत्ती हो गया, गुलाब जामुन हो गया, जामुन हो गया, इस तरह की चीज़ें आप गरीबों को दे सकते हैं। शनि चालीसा कर सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं, घर के वेस्ट डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा जो है वो भी आप 7 बार कर सकते हैं। आखिरी अंक की बात करते हैं, अंक 9 की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन बनिए, लोगों की हेल्प कीजिए, छोटे भाइयों को ब्लेस कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, सुंदर कांड का पाठ कीजिए, रामचरित्र मानस की चौपाइयाँ जो हैं आप करें, राम रक्षा स्तोत्र जो है वो आप कर सकते हैं। माथे पर हनुमान जी के राइट पैर का तिलक जो है अगर आप लगाते हैं, या फिर श्री राम का राम 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 अगर आप जाप करते रहते हैं तो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने नंबर्स को अपने जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
मैम, प्रोफेशन का सिलेक्शन हम बेस्ड ऑन नंबर्स कैसे करें? देखिए, प्रोफेशन में आपका बैक बेंचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के लास्ट के 2 नंबर्स होते हैं, उनका टोटल करके जो सिंगल डिजिट पे आता है, वो आपके जीवन में आपका बैक बेंचर नंबर होता है। बैक बेंचर नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर आपके प्रोफेशन का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। डेस्टिनी नंबर होता है भाग्यांक, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, और बैक बेंचर होता है आपके डेट ऑफ बर्थ के लास्ट के 2 डिजिट्स का टोटल। तो अगर हम बैक बेंचर 1 की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ आप पॉलिटिक्स में जाओ, पब्लिक स्पीकिंग में जाओ, IAS IPS कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो आप चुनो। गवर्नमेंट से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब्स में आप जाइए। 2 को मैं बोलती हूँ कुछ भी आप वाटर रिलेटेड अगर करते हैं, जैसे जूसेस हो गया, पानी का बिजनेस हो गया, लिक्विड हो गया, हाइड्रा प्रोजेक्ट्स हो गए, मर्चेंट नेवी हो गई, मेराइन इंजीनियरिंग हो गई, जिसमें भी पानी का कहीं ना कहीं कनेक्शन आ रहा है, 2 आप लोग वो वाले प्रोफेशंस यूज़ कर सकते हो। जूसेस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, या जो भी बेवरेजेस हो गए। 3 की मैं बात करती हूँ तो आप पब्लिक स्पीकिंग, कंसल्टेंसी, जहाँ पर भी आपको लोगों से इंटरेक्शन करना है, लोगों को ज्ञान बांटना है, कंसल्टिंग का काम है, सारा 3 पर आता है। 4 की मैं बात करती हूँ तो IT, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया। अपने आप को सोशल मीडिया से राहु नंबर्स को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जोड़ के रखिए। 5 की बात करें, मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, मैथमेटिशियंस, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाले हैं, जो अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह सकते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं रह सकते हैं। 6 की अगर हम बात करते हैं तो जो ग्राउंडेड हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, पर ब्यूटी, लग्जरी, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं 6 के अंदर आती हैं। ब्रांड्स, इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स के क्लॉथ्स। 7 की बात करूं, रिसर्चिस, साइंटिस्ट, इन डेप्थ रिसर्च और टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट। 8 की बात करूं, जजेस, लॉयर्स, एंटरप्रेन्योर्स। कहीं ना कहीं बहुत शनि जो है इंजीनियरिंग भी देता है, ज़मीन से जुड़े कार्य, कोल माइनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं शनि के प्रोफेशंस के अंडर आती हैं। 9 की बात करें, यूनिफॉर्म वाले लोग, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, पुलिसमैन, जितने भी यूनिफॉर्म से जुड़े हैं, मेडिकल, फार्मा, डॉक्टर्स, सर्जन्स, ये सारे आपके 9 पर आते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्रोफेशंस का चयन अपने बैक बेंचर नंबर या फिर अपने भाग्यांक से कर सकते हैं। तो अंत में मैं आपको सभी को यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने जीवन को अपने मूलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर, कर्मांक के हिसाब से अगर आप चलाते हैं, पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, आपका बैक बेंचर नंबर क्या है, अपने नंबर्स को यूज़ करना सीखिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। मैं वान्या आर्या, साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, नमस्ते। तो वान्या जी, हमारे स्टूडियो पर द संगम टॉकीज़ पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद और आशा है कि आप हमसे दोबारा फिर जुड़ेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है, या ये सिर्फ हमारे लकी नंबर्स को नहीं बताती, बल्कि हमारे लाइफ की पूरी ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखने की ताकत रखती है। चाहे बात हो करियर सिलेक्शन की, रिलेशनशिप की, मनी की या हेल्थ की, हर नंबर कुछ ना कुछ कहता है। बस ज़रूरत है हमें पहचानने की। वान्या जी ने हमें बताया कि बर्थ डेट, बर्थ ईयर, यूनिवर्सल नंबर, पर्सनल ईयर क्या कुछ कहते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़े अनआंसर्ड क्वेश्चंस के जवाब पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें और बुक करें अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग। अगली बार फिर मिलेंगे द संगम टॉकीज़ पर, फिर किसी एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए याद रखिए कि नंबर आपके जीवन में कितने प्रभावशाली हैं।